हेलो, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली साउथ ऑस्ट्रेलिया में एल्गल ब्लूम के जो इंसिडेंसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे टॉक्सिन्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। अल्टीमेटली ये जो टॉक्सिन्स हैं ये वहाँ की जो मरीन इकोसिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। साथ-साथ में वहाँ पे जो फिशेज़ हैं उनके जो गिल्स हैं जिसके थ्रू फिशेज़ यहाँ पे रेस्पिरेशन करती हैं, वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। सो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ किंगडम है, दैट इज़ प्रोटिस्टा किंगडम। उसका एक एल्गी है जिसके कारण ये जो एल्गल ब्लूम है बहुत ज़्यादा फास्ट रेट में बढ़ता जा रहा है। और इसमें कुछ एक इसके हमने प्रभाव भी देखे हैं। फर्स्ट टाइम ये जैपनीज़ जो पेनिनसुला वहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है, एक आपके एनवायरनमेंट का। तो द टॉपिक इज़ साउथ ऑस्ट्रेलिया एल्गल ब्लूम। सो साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो है एल्गल ब्लूम हुआ। एल्गल ब्लूम का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर देखिए किसी भी लेक के ऊपर देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम, मीन्स देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एल्गी। अब ये जो एल्गी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब ये एल्गी की जब मात्रा यहाँ पे बढ़ती जाएगी तो एल्गी ये अपने आप को बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करती है। ऐसा माना जाता है कि एल्गी जो है लगभग 5 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकती है पर डे के अकॉर्डिंग। और जब ये किसी वाटर बॉडी के ऊपर है तो ये पूरी की पूरी वाटर बॉडी को ऊपर से ऐसे कवर कर देती है। अब जब वाटर बॉडी के ऊपर जब ये यहाँ पे फैलती जाती है तो उसके कारण जो नीचे जो मरीन प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके ऊपर जो सनलाइट है उसका एक टाइप से बैरियर बन जाता है। तो इसलिए फोटिक एरिया जो है ये फोटिक एरिया हो जाता है। अल्टीमेटली नीचे की वेजिटेशन भी इससे खराब होना शुरू हो जाती है। और जो लेक है, जब भी कोई भी पॉन्ड है जिसके ऊपर एल्गल ब्लूम हो रहा है, मीन्स देयर इज़ अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, और जिसके कारण बहुत सारी डेथ्स होती हैं मरीन इकोसिस्टम में। सो द कॉन्टेक्स्ट इज अ मेसी ब्लूम of toxic algae Karenia mikimotoi has killed over 200 species of marine life of the southern coast of Australia, affecting biodiversity and coastal tourism. तो यहाँ पे जो मेन यहाँ पे टॉपिक है दैट इज़ कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में मैसी ब्लूम हुआ, बहुत ही अधिक मात्रा में एल्गल ब्लूम फैल रहा है, जिसके कारण जो मुख्य कारण है दैट इज़ टॉक्सिक एल्गी। और टॉक्सिक एल्गी का नेम है कैरेनिया मिकीमोटोई, जिसके कारण लगभग 200 से ज़्यादा जो प्रजातियां हैं मरीन लाइफ की यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और ये जो एक्टिविटी हो रही है साउदर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट हुई है। साथ साथ में यहाँ पे जो कोस्टल टूरिज्म है, जो तटीय यहाँ पे एक टाइप से यात्रा के लिए जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनकी भी मात्रा भी कम होती जा रही है। सो दिस इज़ दी रीज़न बिहाइंड दी एल्गल ब्लूम, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया में एल्गल ब्लूम हो क्यों रहा है। सो ये जो एल्गी है जिसका नाम है कैरेनिया मिकीमोटोई, इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ टॉक्सिक डाइनोफ्लैगेलेट एल्गी। तो डाइनोफ्लैगेलेट एक एल्गी है जो कि टॉक्सिक नेचर की है, जिसमें बहुत सारा आपको जहर या फिर कह सकते हैं कि टॉक्सिन्स देखने को मिलते हैं। ये एक हार्मफुल एल्गल ब्लूम है, राइट। HAV मीन्स दिस इज हार्मफुल एल्गल ब्लूम, कॉमनली रेफर्ड एज रेड टाइड। तो इसको रेड टाइड के नाम से भी जाना जाता है। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किंगडम जो है इसका वो है प्रोटिस्टा, फाइलम जो है वो है डाइनोफ्लैगेलेटा, और यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिलता है, बट इसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है थिकल प्लेट्स की वो यहाँ पे नहीं पाई जाती, इसलिए इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर दी मरीन इकोसिस्टम। हिस्टोरिकल एक्रेंस की बात करें कि ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें कहाँ कहाँ पे सबसे पहले ये एक्टिविटीज़ हुई हैं इस एल्गी की या फिर इस टॉक्सिक एल्गी की, तो फर्स्ट टाइम इसे आइडेंटिफाई किया गया था 1935 में जापान में या फिर जापानीज पेनिनसुला में। उसके बाद इसको कई जगह पे देखा गया है इस टॉक्सिक एल्गी को, जैसे कि नॉर्वे, चाइना, यूएसए का ईस्टर्न कोस्ट, इंग्लिश चैनल एंड ऑस्ट्रेलिया। मार्च 2025 में सबसे बड़ा जो इसमें लार्ज जो एल्गल ब्लूम किया है वो किया है साउथ ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट के ऊपर, और लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है मरीन एरिया उसको इसने प्रभावित किया है। और रिसेंट अगर हम बात करें तो कोस्ट लाइन ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया अफेक्टिंग कंगारू आइलैंड, फ्लेरिया आइलैंड एंड साथ में है यॉर्क पेनिनसुला, इसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है इन तीनों आइलैंड्स के ऊपर। और अगर हम की फीचर्स की बात करें कि दिखने में कैसा है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो देखने में ये डिस्क कलर लगता है, फॉर्मी वाटर के जैसे लगता है। तो जैसे फॉर्म लाइक वाटर होता है वैसा ये देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जब गर्मियों के महीने होते हैं उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा अपीयर होता है। ये टॉक्सिन्स निकालता है बहुत सारे, जैसे कि जिसमें जिम्नोसिन ए एंड बी होता है। और ये टॉक्सिसिटी के कारण यहाँ पे लार्ज स्केल जो है डेथ होती है बहुत सारी स्पीसीज़ की। ये ऑक्सीजन
डिप्लीशन कर देता है और फिशेस में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो ये एनॉक्सिक एरिया बनाता है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी कमी पाई जाती है। ये मरीन लाइफ को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू अटैक करता है। इनडायरेक्टली जो है ये वाटर केमिस्ट्री को खराब करता है। मींस जो बीओडी है, सीओडी है, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद स्किन इरिटेशन, तो स्किन इरिटेशन हो सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, आइज सोर हो सकती हैं। सो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करता है। साथ साथ में अगर बीचेस के नियर बाय अगर ये आ जाता है तो ये इंसानों के ऊपर ये स्किन इरिटेशन, ब्रीदिंग इश्यूज और सोर आइज का भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट हम इसमें देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो इम्पैक्ट की अगर बात करें, प्रभाव की बात करें, तो मरीन लाइफ की इससे बहुत ज़्यादा डेथ होती है। जितने भी समुद्री जीव हैं, जितने भी मरीन लाइफ है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लगभग 200 से ज़्यादा स्पीसीज जो हैं, जैसे कि शार्क है, रेज हैं, ऑक्टोपसिस हैं और क्रैब्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे 200 प्रजातियाँ यहाँ से साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से पैरिश हो चुके हैं। मीन्स वहाँ से ये विलुप्त हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं। इकोलॉजिकल डैमेज का भी कारण बनता है। लॉन्ग टर्म जो है ये कोस्टल फूड चेन और जो बायोडाइवर्सिटी उसको प्रभाव करे, उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। तो लॉन्ग टर्म के लंबे समय के लिए जितना भी तटीय क्षेत्र में जो खाद्य श्रृंखला है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक डिसरप्शन भी है, क्यों? क्योंकि फिशरीज, सारी की सारी फिशेस खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे लोगों की जो आर्थिक आय है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। टूरिज्म, पर्यटन का जो क्षेत्र है उसमें प्रभाव पड़ता है। लोगों की आजीविका के ऊपर भी ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डाल सकता है। ऑल्सो पब्लिक हेल्थ के लिए भी रिस्क है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई भी बीच के आसपास जाता है जहाँ पे ये एल्गी पाई जाती है, टॉक्सिक। और नेक्स्ट है क्लाइमेट के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि हीट वेव हो सकती हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, और जो सी सरफेस की जो काम कंडीशंस हैं उनको भी ये प्रभावित कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एल्गल ब्लूम जो है बहुत ही बड़ा एक इन्वायरमेंटल थ्रेट है टू द साउथ कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया और द ऑस्ट्रेलिया रीजन। सो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। एल्गल ब्लूम क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी स्पीसीज के ऊपर इसने प्रभाव डाला है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।